आज हम पहाड़ी ट्राइब फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तमाम आज पुंछ में इकट्ठा हुए हैं। हमारी जम्मू में एक जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। आपको पता होगा पार्लियामेंट के इलेक्शन बड़े जोरों पे हैं और जम्मू कश्मीर में भी उसकी कैंपेन चल रही है। खुसूसन अगर मैं रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट की बात करूं जो अनंतनाग के साथ हमें जोड़ दिया गया, उसका इलेक्शन भी है। तो उसी इलेक्शन को लेकर आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि हमें जो है पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला, उसके लिए हम मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जो जफर इकबाल मनाज साहब है वो अपनी पार्टी के हैं, वो एक पहाड़ी कैंडिडेट हैं। तो तमाम मेंबरान ने ये डिसाइड किया कि इस बार जो हम जफर इकबाल मनाज साहब को मदद करेंगे और बैट पे मोहर लगा के जो है इंशाल्लाह जफर मनाज साहब को इस इलेक्शन में कामयाब करेंगे। देखिए, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की जो हमारी यूटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जितनी भी हमारी जनरल बॉडीज हैं, तो उन्होंने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है आश्वासन दिया था कि एहसान का बदला एहसान से देंगे। और जब हमको जो है पहाड़ी ट्राइब को जो है एसटी का दर्जा मिल चुका है, तो हमने उनसे वादा जो है अब पूरा करने का टाइम आया है। लेकिन हम जहां पर इस वक्त अपनी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक चीज ये भी बताना चाहते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट उतारना था नहीं उतारा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है जो है उनके दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं आई। लेकिन ये चीज अब दूर हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब नेशनल लेवल पर कोई डिसीजन लेती है तो आवाम को देखकर वो डिसीजन लिया जाता है। और उसमें सबसे बड़ा ये डिसीजन है कि हम कुंभा परवरी करने वाले लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, वो चाहे जिस पार्टी का हो। तो हमें लगता है कि अपनी पार्टी, जिसके जो यूटी अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी साहब हैं और यहाँ पर जफर इकबाल मनाज साहब, इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें उतरे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो लोगों की आवाज है उसका उनका पोर्टफोलियो या जितना मैनिफेस्टो है जो हमने देखा है, तो हमने यही डिसाइड किया पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने कि हम उनका समर्थन करेंगे और उनका जो चुनाव निशान बैट है उसको ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर उनको कामयाब करना है, ताकि हम अपनी आवाज एज पर मैंडेट ऑफ जो हमारे नेशनल पार्टी लेवल है, तो हम उन तक उनकी बात सुनते हुए तो कम से कम इस कैंडिडेट को हम समर्थन देकर अपनी आवाज जो पहाड़ियों की है वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर पुंछ रजौरी की बात करते हैं तो पुंछ रजौरी में जो दो तबके हमारे, चाहे वो पहाड़ी हैं या गुजर भाई हैं, हमारे पहाड़ियों का वोट जो है अदर देन जो है वो ज्यादा है। और जो कश्मीर का कैंडिडेट है, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या अपनी पार्टी के हैं या जो दूसरे उसमें कांग्रेस के आते हैं, तो वहां से हमें लगता है, क्योंकि वहां पर लोगों का हमने हुजूम देखा है और उनका जमे गफीर देखा है, जो टोटली तौर पर जो रीजनल पार्टी यहाँ की थी उनको समर्थन नहीं दे रहे। और कल उन्होंने स्पेशली कहा कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट, और वहां से अगर अपनी पार्टी 1.5 लाख की लीड लेकर भी यहाँ आती है तो हम ये वादा करते हैं कि पहाड़ी का बच्चा बाहर निकलेगा और वो बैट का बटन दबाकर उनको जरूर कामयाब करेगा। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जो की जा रही है, उसका यही मकसद था कि पहाड़ियों का जो 4.5 लाख से ज्यादा वोट है हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, रजौरी पुंछ अनंतनाग में, कि वो जो एक कंफ्यूजिंग स्टेज में था, क्योंकि पहाड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार ने जो इतनी पुरानी उनकी मांग थी एसटी स्टेटस की, वो पूरा किया था। और पहाड़ियों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वादा किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एसटी स्टेटस देती है तो वो एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, वो एहसान वोट के रूप में होगा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ना खड़ा होना इस सीट के ऊपर पहाड़ियों के लिए एक बड़ी कंफ्यूजिंग थी, स्टेज में थे वो। लेकिन जब अब ये डिसाइड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है इंडायरेक्टली जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर मनाज साहब को सपोर्ट करेगी, तो पहाड़ियों ने भी ये डिसाइड किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर मनाज साहब के साथ है, तो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी पहाड़ियों को आपस कन्विंस किया जाए कि भाई इस बार का जो हमारा वोट है, जो पहाड़ियों ने जिस तरह से वादा किया था कि 4.5 लाख से ज्यादा पहाड़ियों का वोट किस तरफ जाएगा, तो ये डिसाइड यही हुआ कि पहाड़ी जो है वो एक मत से अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर मनाज साहब, जिनका चुनाव निशान बैट है, इस बार 25 मई के दिन जो है वो अपना वोट बैट के निशान पर लगाएंगे। और जफर मनाज साहब एक पहाड़ी कैंडिडेट है, वो खुद भी पहाड़ी हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको जिताएंगे। सर, ऐसा क्यों? मतलब बार-बार यही कहते हैं कि बीजेपी की सपोर्ट की जाए, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो पहाड़ियों के पास अपना ऐसा नेता नहीं था जो मैदान में पहुंच सके? नहीं, जफर मनाज साहब खुद पहाड़ी हैं
ये एक बड़ी खुशी की बात है। अपनी हाँ, अपना कैंडिडेट उन्होंने नहीं खड़ा किया। पहाड़ी क्यों नहीं, राणा साहब खुद पहाड़ी हैं, अगर लड़ते तो राणा साहब खुद लड़ सकते थे। शायद जिस तरह इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट यहाँ खड़ा है इंडिया अलायंस की तरफ से, बाकी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे नहीं खड़ा किया, और भी बहुत सारी जम्मू कश्मीर की अब कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ बहुत सारी पार्टियां लड़कर मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया कि वे वो ये इलेक्शन अलायंस में लड़ेंगे, और अलायंस जो है उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को दी है। शायद ये इलेक्शन अलायंस में लड़ रहे थे, क्योंकि जम्मू और कठुआ के अंदर जो वोट हुआ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर मनाज साहब को सपोर्ट। देखिए, जो आप इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं ना, महबूब मुफ्ती को भी आपने पूंछ में जो है उनका जो है वो रैली हुई है, वो भी आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग आ रहे हैं। अब लोग जो है रीजनल पार्टीज के इन झूठे वादों से, इन झूठी बातों से वो दुखी हो चुके हैं। महबूब मुफ्ती यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही, वो अपना आइडेंटिटी की बात कर रही। जो आइडेंटिटी उन्होंने खुद मिल के जो है साथ जब बचाने की बारी थी तब तो उन्होंने कुछ उसके बारे में खास किया नहीं। तो सिर्फ लालच जो है इन लोगों को चीफ मिनिस्टर बनवाती है, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जब बैठ जाते हैं तब मरकज इनको बड़ा अच्छा लगता है, और जब लोगों की हक की बात मरकज करती है, रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट की बात करती है, तब मरकज इनको बहुत बुरा लगता है। अब जो रजौरी पुंछ का यूथ है वो समझ गया है। अपनी पार्टी की मैं एक बात जरूर कहता हूं, ठीक है जफर मनाज साहब पहाड़ी लीडर हैं, लेकिन जफर मनाज साहब को पहाड़ियों के अलावा गुजर बकरवालों ने भी वोट डालना है। वो इसलिए डालना है कि जफर मनाज साहब की अब तकरीर सुन ले पुंछ में, उन्होंने यहाँ की टूरिज्म की बात की, उन्होंने यहाँ रेल प्रोजेक्ट की बात की। तो आज का नौजवान डेवलपमेंट के साथ है, और आज का नौजवान जो डेवलपमेंट पे ही वोट डालना चाहता है। ये जात पात पहाड़ी गुजर ठीक है, ये पुंछ की पॉलिटिक्स है, बड़ी पुरानी पॉलिटिक्स है, चलती रहेगी। लेकिन मैं गुजरू और बकरवालों से भी और पहाड़ी नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि पुंछ के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। 70 साल से रीजनल पार्टीज ने कुछ नहीं किया। अगर मरकजी सरकार अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है अपनी पार्टी को, तो उससे ये साबित होता है कि जफर मनाज साहब को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के यहां से भेजते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जो पुंछ के लिए काम करेंगे वो ऐतिहासिक होगा। इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। तो मुझे वही नजर में आ रहा है कि पहाड़ी गुज्जर बकरवाल सब मिलकर जो है बैठ को वोट डाल के जफर मनाज साहब को कामयाब करेंगे।